नमस्कार। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 21 अगस्त 2023 इस दिन एक अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन सोमवार है, नाग पंचमी है और सावन का महीना है। सावन के महीने में सोमवार के दिन नाग पंचमी का आना अपने आप में एक अद्भुत संयोग बन जाता है। ऐसे अद्भुत संयोग में यदि हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय कर लेते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। यदि आपकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को नाग पंचमी के दिन कर दिया तो इस उपाय के प्रभाव से आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स होने के योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है वो खुद कर सकते हैं, और यदि खुद ना कर पाएं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के माता पिता भी बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होने वाली कंडीशन बन जाती है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। जब भी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनेगा या राहु केतु का प्रभाव बढ़ेगा या शनि का प्रभाव बढ़ेगा या मंगल का प्रभाव बढ़ेगा तो विवाह में विलंब होता रहेगा। ऐसे में शादी की बात चलेगी लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाएगी, बीच में ही ब्रेक हो जाएगी, उम्र लगातार निकलती जाएगी, कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा, बड़ी अड़चनें आएंगी रिश्ता पक्का होने में। तो ऐसे में यदि नाग पंचमी के दिन शिवलिंग की और सर्प देवता की थोड़ी सी पूजा कर ली जाए तो जन्म कुंडली में बनने वाले हर प्रकार के दुर्योग से छुटकारा पाया जा सकता है। क्यों? यदि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है तो सर्प देवता की पूजा करने से उसका निवारण हो जाएगा, शंकर भगवान की पूजा करने से उसका निवारण हो जाएगा। राहु केतु का प्रभाव बना हुआ है तो शंकर भगवान के गले में जो सर्प लटका हुआ होता है उसी को राहु बोलते हैं, तो अपने आप राहु केतु शांत हो जाएंगे शंकर भगवान की पूजा करने से। यदि मंगल का बुरा प्रभाव बना हुआ है तो हनुमान जी कौन है? शंकर के ही रूप हैं, तो शिवलिंग की पूजा करने से हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। और शनि की वजह से यदि कोई दुर्योग बना हुआ है तो शनि देव कौन है? शंकर भगवान के शिष्य हैं। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, शनि देव शंकर भगवान के शिष्य हैं। अब यदि गुरु की पूजा की जाए तो शिष्य तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। तो ये बड़ा ही एक अच्छा योग बन रहा है सोमवार के दिन नाग पंचमी का आना और सावन के महीने में। तो प्रिय दर्शकों, इस मौके को ऐसे ही नहीं गंवाना है। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझकर नाग पंचमी के दिन यानी कि 21 अगस्त 2023 सोमवार के दिन ये उपाय आपने जरूर करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। अब आप उपाय सुन लीजिए। ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए और किस तरीके से आपने ये उपाय करना है, इसको अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने करना कब और कैसे है।
ये उपाय मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नाग पंचमी के दिन 21 अगस्त 2023 सोमवार के दिन करना है, और ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। सामग्री क्या चाहिए ये उपाय करने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। आपके पास एक नाग नागिन का जोड़ा होना चाहिए। अब ऐसा मत समझना कि असली वाले नाग नागिन का जोड़ा, कहीं आप समझो कि पंडित जी तो हमें मरवाएंगे, नाग नागिन कहाँ से पकड़ के हम लेके आएंगे। मतलब नाग नागिन का जोड़ा चांदी का या फिर तांबे का, आप समझ रहे हैं। छोटे छोटे नाग नागिन आते हैं इतने इतने से, सुनार के आपको मिल जाएंगे, जो सोने चांदी का काम करते हैं वहां से आपको मिल जाएंगे यदि आप चांदी का लेना चाहो तो, और यदि तांबे का लेना चाहो तो फिर जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो एक नाग नागिन का जोड़ा आप ले आइए, या तो चांदी का या फिर तांबे का, और इनको आपस में बांध लीजिए मोली की सहायता से। मोली क्या होता है? कलावा, जो हाथ को रक्षा सूत्र के रूप में हम बांधते हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके साथ इनको आपस में बांध लेना है। और क्या चाहिए? लगभग 1 गिलास कच्चा दूध आपके पास होना चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, यहां पर ध्यान ये रखना है कि गर्म किया हुआ दूध ना हो। अब गांव में तो मिल जाता है, लेकिन शहरों में ये समस्याएं होती हैं। अब शहरों में तो थैली का दूध आता है, तो वो तो पहले से ही गर्म होकर के ठंडा किया हुआ होता है, नो प्रॉब्लम, वो चल सकता है। बस जिस समय आप उसको प्रयोग में ले रहे हैं उस समय वो ठंडा होना चाहिए। पहले गर्म किसी ने किया है, नो प्रॉब्लम, आपको अपने हाथ से गर्म नहीं करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, यदि आप शहरों में रहते हैं तो थैली का दूध भी चल सकता है, और यदि गांव में रहते हैं तो फिर ताज़ा दूध यानी कि बिना गर्म किया दूध आप प्रयोग में कीजिए। और क्या चाहिए ये उपाय करने के लिए? थोड़ा सा सफ़ेद रंग का चंदन आपके पास होना चाहिए। सफ़ेद रंग का चंदन भी आपको बाजार से मिल जाएगा। और क्या चाहिए? भस्मी आपको चाहिए, भस्मी, शंकर भगवान की भस्मी। ये कहाँ से मिलेगी? ये भी वहीं से मिलेगी जहां पूजा का सामान मिलता है। और क्या चाहिए? 7 बतासे आपको चाहिए। क्या चाहिए? 7 बतासे, ये भी आपको किराने की दुकान से मिल जाएंगे। और क्या चाहिए? सफेद रंग के फूल। कितने? 7। ये आप अपने हाथ से तोड़ के लेके आ सकते हो, या फिर जहां पर फूल बिकते हैं वहां से आपको आसानी से मिल जाएंगे। सफेद रंग के फूल आपके पास होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि सफेद रंग के फूल ही आपके पास हों। तो प्रिय दर्शकों, ये सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। ये सारी सामग्री लेकर के आपने शंकर भगवान के मंदिर में चले जाना है, और जहां पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है वहां पर जाकर के बैठ जाना है। शिवलिंग के पास बैठकर सबसे पहले आपको एक संकल्प करना है। ये जो नाग नागिन का जोड़ा आप लेकर आए हैं, इसको आप अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए, और थोड़ा सा जल भी रख लीजिए। आप माता पिता हैं, अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो बोलना है अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र, और जो आपकी मनोकामना है वो आपने बोलना है। वो बोल करके ये नाग नागिन आपने शिवलिंग के पास रख देने हैं। शिवलिंग का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर शिवलिंग टिका होता है, वहाँ पर आपने रख देने हैं। ध्यान दीजिए, जब आप ये रख रहे हैं तो नाग नागिन का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ जोन की तरफ होना चाहिए। आप शिवलिंग के पास इसको इस प्रकार से रख दीजिए कि नाग नागिन का जो मुख है वो नॉर्थ जोन की तरफ हो जाए। और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र उच्चारण कीजिए, अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए, और ये नाग नागिन शिवलिंग के पास रख दीजिए। इसी प्रकार से उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, यानी कि आपने उत्तर दिशा की तरफ मुख करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब नाग नागिन का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप नाग नागिन शिवलिंग के पास रख दीजिए। अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने ओम नमः शिवाय बोलते हुए ये जो 1 गिलास दूध आप लेकर के गए हैं शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा सा आप बचा लीजिए। थोड़ा सा बचा करके जो नाग नागिन का जोड़ा आपने नीचे रखा हुआ है उसके ऊपर भी अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो सफेद रंग का चंदन है, इस सफेद रंग की चंदन की सहायता से आप जो शिवलिंग है उसके ऊपर तिलक कर दीजिए, और बाकी का जो बचा हुआ सफेद चंदन है वो नाग नागिन पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो भस्मी आप लेकर के गए हैं, ये भस्मी शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और थोड़ी सी बचा लीजिए।
बची हुई भस्मी नाग नागिन पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो आप बतासे लेकर के गए हैं, 7 बतासे, उसमें से 5 पतासे तो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और जो 2 पतासे बच गए वो नाग नागिन पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये जो 7 फूल सफेद रंग के आपके पास हैं, इसमें से 5 फूल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और 2 फूल नाग नागिन पर अर्पित कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, नाग पंचमी है, तो जाहिर सी बात है इस दिन मंदिर में भीड़ हो सकती है। तो ये जो पूजा मैंने बताई है आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय शायद आपको मंदिर में नहीं मिल पाएगा भीड़ होने के चलते। और यदि मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है तो फिर तो आप आराम से भी कर सकते हो। इस पूजा के अलावा आप कोई भी पूजा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो कर सकते हो। शंकर भगवान को बेल पत्तर, भांग, धतूरा, हरी दूब, ये चीज़ें भी अर्पित कर सकते हो। धूप दीप भी दिखा सकते हो। मतलब आप हर सोमवार जो पूजा कर रहे हैं तो वो तो आप उसी तरीके से कीजिए। जो आज वाली मैंने पूजा आपको बताई है, इसको इस पूजा में इंक्लूड कर लीजिए। ये पूजा आपने जरूर करनी है। आप और कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन ये पूजा आपने जरूर करनी है नाग पंचमी के दिन। अब सारी चीजें अर्पित करने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। एक नहीं, दो मंत्रों का जाप आपने करना है। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप कीजिए। कितनी बार? 108 बार। और 108 बार जाप करने के बाद दूसरा मंत्र क्या है? ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। कितनी बार? 108 बार। तो दोनों मंत्रों का जाप आपने 108 बार और 108 बार करना है। अब यदि मंदिर में भीड़ नहीं है तो शिवलिंग के पास ही बैठकर आप इन मंत्रों का जाप कर दीजिए। और यदि मंदिर में ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो फिर शिवलिंग के पास से आप उठ जाइए और मंदिर में किसी भी कोने में जाकर भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी माला प्रयोग में ले सकते हैं। मंत्रों का जाप करते समय केवल तुलसी की माला नहीं लेनी है। ध्यान दीजिए, इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी की माला प्रयोग में नहीं करनी है। तो इन मंत्रों का जाप करने के बाद भोले बाबा से, सर्प देवता से प्रार्थना करनी है। यदि आप माता पिता हैं, ये उपाय आपने अपने बच्चों के लिए किया है, तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए आपने प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे आप खुद हैं, खुद ये उपाय कर रहे हैं, तो अपनी जल्दी शादी के लिए आपने बाबा से कामना करनी है, बाबा से प्रार्थना करनी है, भाव से, हृदय से, मन से, दिल से। प्रिय दर्शकों, यदि आपने ये उपाय, जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके से कर दिया, तो जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष बना हुआ है, उसका प्रभाव भी काफी हद तक दूर हो जाएगा। राहु की महादशा, अंतरदशा, या फिर राहु सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, उसका प्रभाव भी काफी हद तक दूर हो जाएगा। केतु का प्रभाव भी दूर हो जाएगा। मंगल की वजह से यदि शादी में विलंब चल रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा। और शनि की वजह से यदि शादी में विलंब चल रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। एक ही पूजा करने से कितने ग्रह शांत हो जाएंगे, आप सोच कर देखिए। जो ग्रह अलगाववादी हैं, जो विवाह में विलंब करने का विशेष रूप से काम करते हैं, वो सभी के सभी ग्रह इस एक उपाय करने से शांत हो जाएंगे। तो इसलिए ये उपाय आपने जरूर कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विवाह में लगातार देरी होने का कारण मुझसे जानना चाहते हैं, विवाह कहाँ होगा, कौन सी दिशा में होगा, कैसे परिवार में होगा, ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, विवाह के बाद का जो जीवन होगा, यानी कि वैवाहिक जीवन, वो कैसा होगा, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस जानकारी को शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। कमेंट बॉक्स में भोले बाबा जरूर लिखना।
और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ही ये कार्य करना, अन्यथा मत करना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।